ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 10 खेल। ये 10 खेल बाबा की मुरलियों में ही आए हुए हैं और हम अपने आप को चेक करेंगे, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में ये भी बोला है कि अगर जब बच्चे ये खेल करते हैं तो वो उल्टी कलाबाजी दिखाते हैं। तो वो खेल कौन से हैं जो हमें बाबा के बच्चे बनने के बाद, इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद नहीं खेलने चाहिए। पहला खेल है फैलाने का खेल। जिन बातों को समाना चाहिए उनको हम फैला तो नहीं रहे हैं। जैसे किसी की कुछ कमज़ोरी, बुराई, कमी, कोई दोष हम देख लेते हैं, तो जब तक हम 3-4 जनों को सुना नहीं देते हमें चैन नहीं मिलता है। तो ये है फैलाने का खेल। ये भी कहा हुआ है बाबा ने कि पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं तो अपने बारे में कब सोचेंगे। और इसमें भी एक छोटी सी कहानी मैं बताने जा रही हूँ कि एक व्यक्ति किसी के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में पूरे गांव में फैला देता है कोई खबर, और कुछ समय के बाद, कुछ समय बीत जाता है तो उसको पता चलता है कि वो बात गलत थी। उसके बाद उसको पश्चाताप होता है और वो किसी संत के पास जाता है और बताता है कि मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसको सुधारूं कैसे। तो संत उसको कहते हैं कि एक थैला लेकर, पंखों का, छोटे छोटे पंखों का एक थैला भरकर मेरे पास लेके आना। वो लेकर जाता है और संत उसको कहते हैं कि पूरे गांव में इनको फैला कर आओ। तो वो पूरे गांव में बिखेर कर आ जाता है। जब दूसरे दिन जाता है संत के पास तो अब वो कहते हैं कि वो सारे पंखों को इकट्ठा करके ले आओ। अब वो पूरे गांव में उन पंखों को ढूंढे कैसे, इकट्ठा कैसे करे। तो ये काम हो नहीं सकता था, तो वो संत के पास दोबारा से जाता है और बताता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पंख अब कहाँ मिलेंगे, कोई उड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो संत ने कहा कि ये भी कर्म तुमने ऐसा ही किया है। जो एक बार बात मुंह से निकल गई, किसी का चरित्र हनन कर देना, किसी का ऐसा दोष बखान करना दूसरों के आगे, तो ये खेल है जो हम करते हैं कि हम दूसरे की टांग खींच रहे हैं लेकिन हम अपने आप को ही गिरा रहे हैं। तो ये खेल नहीं करना है, फैलाने का खेल। दूसरी चीज़ है समाने का खेल। जिन चीज़ों को फैलाना चाहिए उनको हम समा लेते हैं। और अब फैलाना क्या है, हमें जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान से हमें गलत और सही की पहचान मिली है। हम उन बातों को फैलाते नहीं हैं कि कोई क्या सोचेगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं हमें, नहीं। अगर हम किसी को ये ज्ञान सुनाते हैं तो उसको खुशी ही होगी, हमें भी होगी, उसको भी होगी, क्योंकि उसको भी कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा। कोई समझ की बात, कोई ज्ञान की बात उसके भी पल्ले पड़ ही जाएंगी। सिर्फ बताने वाले का तरीका सही होना चाहिए, युक्ति पूर्ण होना चाहिए, उसकी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो और क्या क्या फैला सकते हैं हम, गुण हम हमारे अंदर बाबा ने भरे हैं, उन गुणों को फैलाना चाहिए। फिर शक्तियाँ हमें मिलती हैं, उन शक्तियों को फैलाना चाहिए। हमें शुभ कामनाओं के वाइब्रेशन फैलाने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने चाहिए, दुआएं फैलानी चाहिए दूसरों तक। ये चीज़ें हैं फैलाने वाली, इनको हम फैलाते नहीं हैं, समा लेते हैं। यह है दूसरा खेल। तीसरा खेल है क्या पाया और क्या गवाया। हम अपने आप को चेक करें, जब से हम बाबा के बने हैं हमने क्या क्या प्राप्तियां की हैं या हमने कुछ गवाया भी है। ये हमें अपने आप को चेक करना है। प्राप्तियां तो बहुत सारी हैं। पहले कभी माइंड स्टेबल नहीं होता था, अब हो जाता है। परिस्थितियां पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन अब हम शांति के साथ उनको हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं स्टेबल रहकर। और अगर कोई बीमारी आ गई तो पहले मन बहुत घबराता था, अब स्टेबल रहते हैं। और जितना हम स्टेबल रहते हैं वो परिस्थिति भी सॉर्ट आउट हो जाती है, हमारी बीमारी भी सॉर्ट आउट हो जाती है उतनी ही जल्दी और उतनी ही आसानी से। तो ये है प्राप्तियां। तो अगर हम प्राप्तियां कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्राप्ति है उस परमात्मा की समीपता, क्योंकि ये पहले किसी ने ख्यालों में भी सोचा नहीं होगा कि जिसे ढूंढ रहे थे, कोई
हम किसी व्यक्ति को ढूंढते थे कि कोई मिल जाए जो हमारे दुख सुन ले, हमें हमारी मुश्किलों के हल दे दे। व्यक्ति तो कोई मिला नहीं आज तक, लेकिन मिला कौन? खुद परमात्मा, जिससे हम अपनी बातें शेयर भी कर सकते हैं और हमें जवाब भी मिल जाते हैं। ये है सबसे बड़ी प्राप्ति। और अगर हमें ये प्राप्ति नहीं हुई है अब तक, तो फिर हम गवा ही रहे हैं, अपनी शक्तियाँ भी, सब कुछ हम गवा ही रहे हैं। तो ये खेल है, हम अपने आप को चेक करना है कि हम पाने का खेल कर रहे हैं या गवाने का। ये चीज़ चौथा खेल है, क्या बनने आए थे और क्या बन रहे हैं। जब हम इस मार्ग में आते हैं तो हम सब एक लक्ष्य रख लेते हैं कि हम ये बनेंगे, हम अपने आप को अच्छा इंसान बनाएंगे, हम ऐसे अपने आप को बनाएंगे कि हम दूसरों की भी समस्याओं के हल दे सकें, किसी का मन शांत कर सकें। ये हमारे टारगेट होने लगते हैं इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद। सबसे पहले पहले तो यही होता था कि जैसे आम व्यक्ति सोचते हैं कि हमारी ये मुश्किल हल हो जाए, मतलब अपने दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और ज्ञान थोड़ा भी किसी को समझ में आने लग जाता है, तो उसके टारगेट पहले बदलने लगते हैं कि मैं ये बनूंगा जिसमें किसी और का कल्याण कर सकूं, जिसमें किसी की सेवा कर सकूं, किसी को शांति दे सकूं, किसी को सुख दे सकूं। ये बनने के टारगेट होने लगते हैं। अपने अंदर इतने गुण भर सकूं कि दूसरे भी मेरे अंदर गुण ही देखें, दोष देख ही ना पाए। ये बनने का लक्ष्य होने लगता है। और अगर ये लक्ष्य नहीं है तो फिर चेक करो कि बन क्या रहे हैं हम। अभी भी हम फूल बने हैं या कांटे ही हैं जैसे पहले थे? क्या बन रहे हैं, फूल या कांटा? फिर है पांचवा खेल है मिट्टी का खेल। मिट्टी किसको कहते हैं? हम देह को। अगर देह अब भी आकर्षित करती है तो हम अभी भी मिट्टी में ही उलझे हुए हैं। इस ज्ञान को समझने के बाद भी हम मिट्टी से ही खेल रहे हैं। अगर देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह की कामनाएं, देह के भोग, अगर ये चीज़ें अभी तक हमें आकर्षित करती हैं, हमें ये वस्तु चाहिए, देह के सारे साधन, ये सुख के साधन हमारे पास होने चाहिए, ये खाने पीने की चीज़ हमें अवेलेबल होने चाहिए, ये कपड़े हैं, ये ज्वेलरी है, ये सब कुछ देह के लिए ही है। हम देह को ही श्रृंगार रहे हैं। अगर देह ही हमें अपनी तरफ खींचती है तो वो अपनी भी हो सकती है। अगर हम बीमारी में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं और देह हमें इतनी ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है कि हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो देखना है कि हमारी अपनी देह भी हमें कितना कितना अपनी तरफ खींचती है और दूसरों की भी। किसी के गुण देखकर आकर्षित हो जाना, इम्प्रेस हो जाना, ये मिट्टी है। और अगर इस मिट्टी के खेल में हैं हम अभी तक उलझे हुए, देह के आकर्षण, देह के भोग, देह की इच्छाएं, इन सारी चीज़ों में हम अभी तक उलझे हुए हैं, निकले नहीं हैं, तो उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। अतीन्द्रिय सुख किसको कहा जाता है? अति इंद्रिय सुख। देह के सुख हैं जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। आँखों ने कुछ देखा, प्राप्त करने की इच्छा हुई। हमने कुछ खाया, कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ पहनने की इच्छा हुई, कुछ स्पर्श करने की इच्छा हुई। ये सब कुछ देह है, इंद्रियों के द्वारा हम ये सुख हासिल करते हैं। अगर तो अतीन्द्रिय सुख हासिल कभी नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय सुख है जो इंद्रियों से ऊपर उठकर सुख मिलता है, उस परमात्मा के समीप जाकर सुख मिलता है, अपनी देह से ऊपर उठकर सुख मिलता है, वो है अतीन्द्रिय सुख। और जिसने एक बार इस सुख का अनुभव कर लिया, वो दोबारा कभी भी मिट्टी का खेल नहीं खेलेगा। ये हो गए 5 खेल। छठवां है चढ़ने और रुकने का खेल। अगर हम इस ज्ञान को समझते जाते हैं, डेली डेली अपनी रूटीन में टाइम निकाल कर उस परमात्मा की समीपता हासिल करते जाते हैं, तो हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे, चढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। और अगर कोई परिस्थिति आ गई, कोई बीमारी आ गई या कुछ भी ऐसा आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या हमने अपने घर का वातावरण ही अशांत देख लिया और हम रुक गए,
अपने मेहनत में रुक गए तो ये फिर खेल हो जाता है। हम रुक भी रहे हैं, बीच बीच में चढ़ भी रहे हैं, एक कदम आगे 10 कदम पीछे, ये हमारी स्पीड होगी। जबकि हम ये मानते हैं कि परिस्थितियाँ जो है समझो पहाड़ के समान है, तो हम रुक जाते हैं उनको देखकर। और अगर हम उस झूले की तरफ देखें जो अतीन्द्रिय सुख का झूला है, उसको मानो वो एरोप्लेन है, तो अगर हम एरोप्लेन में हैं तो हम उड़कर पार कर जाएंगे ना उस पहाड़ को। लेकिन अगर हम पहाड़ पर ही रुक जाते हैं, ऊपर देख ही नहीं पाते कि ऊपर एरोप्लेन भी है जो हमें उड़ाकर ले जा सकता है, तो हम उन्हीं परिस्थितियों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, बातों में उलझे हुए हैं। यह है चढ़ने और रुकने का खेल। सिर्फ चढ़ना भी नहीं है, सिर्फ रुकना भी नहीं है, और बीच में रुकना, बीच में चढ़ना भी नहीं है, हमने उड़ना है। चढ़ेंगे तो उड़ेंगे भी। ये था छठवां खेल। सातवां प्रश्नों का खेल। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है, क्यों क्या करते रहे तो क्यों की क्यों लग जाएगी। क्यों मतलब लाइन, कतार। तो अगर पहले तो बहुत क्वेश्चन होते हैं हर एक के, मेरे अंदर भी थे, बहुत सवाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की समझ मिलती जाती है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते जाते हैं, अपने अंदर समाते जाते हैं, प्रश्न समाप्त होते जाते हैं। फिर ये प्रश्न रहता ही नहीं अंदर के, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। सब सवालों के जवाब अपने आप मिलने लगते हैं और हम तभी स्टेबल रह पाते हैं। अगर हम अब भी प्रश्नों में ही उलझे हुए हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, ये समस्या कब हमारी सॉर्ट आउट होगी, अगर हम अब भी प्रश्नों में ही हैं तो ये भी हम खेल कर रहे हैं, अभी तक खेल में ही है, प्रश्नों के खेल में। 7 खेल हो गए। 8वां है संबंधों का खेल। हम संबंधों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन देखा जाए तो किसी भी संबंध में कोई सुख नहीं है, स्थायी सुख तो बिल्कुल भी नहीं है, अस्थाई है। थोड़े टाइम के लिए, अल्पकाल के लिए, थोड़ा समय हम खुश हो जाते हैं, कोई संबंध हमें खुशी दे जाता है, लेकिन सदा के लिए कोई संबंध हमें खुशी नहीं दे सकता सिवाय उस एक परमात्मा के। तो हम संबंधों में सुख ढूंढते हैं, तो ये भी हम खेल ही है जो अपने आप से खेल रहे हैं। तो एक चीज देखी जाए तो हमें सबसे पहला ज्ञान यहाँ पर आकर यही मिलता है कि अपने आप को आत्मा समझो, शरीर समझो ही नहीं, आत्मा समझो। और आत्मा को अविनाशी कहा गया है, ये कभी विनाश नहीं होती। तो और जो संबंध हैं, देह के संबंध हैं, वो विनाश होने वाले हैं। दूसरी चीज है, आत्मा को अनंत कहा गया है, जिसका कोई अंत नहीं है, ये क्योंकि ये कभी विनाश नहीं होती, इसका अंत भी नहीं है, अनंत है ये। और हम सुख ढूंढ रहे हैं, प्यास आत्मा की है अंदर, तड़प आत्मा की है अंदर कि मुझे शांति मिले, सुख मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, सेटिस्फेक्शन मिले हर संबंध से। लेकिन वो क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम उन संबंधों से सुख ढूंढ रहे हैं जिनका आदि भी है, अंत भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है। उन संबंधों में हम सुख ढूंढते हैं, जबकि अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। आदि और अंत वाले संबंध नहीं बुझा सकते। ये है 8वां। 9वां खेल है मान की इच्छा। हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सेंटर में हैं या अपने घरों में भी है या कहीं भी है, हम अगर ये कामना रख कर सेवा कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं कि मेरा बहुत नाम हो, मान हो, मेरी बहुत महिमा हो, तारीफ हो, तो ये चीज़ हमें अंधेरे में लेकर जाती है। मान की इच्छा नहीं, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में बहुत बार कहा है, निर्माण बनो, बड़ा न, निर्माण बनो। निर्माण मतलब झुक जाना, झुक जाओ। तो झुकना बहुत बड़ा गुण है, सहनशीलता इसी गुण के कारण हम में बढ़ती है। और इसका एक और चीज़ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाबा ने हमें पॉइंट दिया है समझाने का, निमित्त भाव धारण करो अपने अंदर। निमित्त भाव क्या होता है? जो मेरे अंदर आज विशेषता है, समझो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरे अंदर विशेषता है, तो ये मेरे अंदर पहले नहीं थी,
इस सेंटर में आने से पहले मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकती थी कि मैं बोलूं। तो अगर ये आज हमारे अंदर कोई विशेषता है तो भरी किसने, दी किसने, किसने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी और की सेवा कर पाएं या किसी को कुछ दे पाएं। अगर हम स्थूल में भी किसी को कुछ देते हैं, धन है, वस्त्र है, अनाज है, कोई भी दान देते हैं, वो हमें भी तो कोई देने वाला ही है ना। तो हमारे अंदर कोई विशेषता भी है, गुण भी है, वो भी हमें देने वाला वही है। मोहम्मद रफ़ी ने एक बात ये बात कही थी जब उनकी बहुत तारीफ हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, खुदा चाहता तो ये आवाज़ किसी और को भी दे सकता था। हम मान रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं नाम मान की कि मेरी महिमा हो, लेकिन ये दिया किसने है ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमारा कुछ नहीं है। अगर ये सोचो कि मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का दिया हुआ है, मेरे गुण, मेरी वाणी, कुछ भी नहीं मेरा है, तो फिर ये इच्छा पैदा नहीं होगी। अगर ये खेल भी चल रहा है अंदर तो इसको भी बंद होना चाहिए। लास्ट है अभिमान का खेल, अहंकार का खेल। बहुत बार हमने सुना है, भक्ति में भी ये बातें सुनी हुई हैं, अगर अज्ञान अंधकार है तो ज्ञान महा अंधकार है। अगर उसमें अहंकार है तो, अगर अज्ञान अंधकार है तो ज्ञान महा अंधकार है। अगर उसमें अहंकार आ गया है तो हमें ये ज्ञान मिला है कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। ये सम्मान है कि हमें बाबा से ये ज्ञान मिला है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुझे पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता, हम तो सब जानते हैं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सब बेवकूफ हो, तो ये अहंकार है। ये चीज़ है। इसमें एक स्टोरी आती है कि दो दोस्त होते हैं बचपन से, और दोनों में ही बहुत अहंकार होता है शुरू से ही। तो दोनों अलग अलग होते हैं और एक बड़ा होकर राजा बनता है और दूसरा सन्यासी तपस्वी बनता है। तो जो राजा बनता है तो वो सोचता है कि मैं तो राजा बन गया हूँ, मेरे अंदर अहंकार बहुत है, ये तो मुझे पता है मेरे अंदर है, लेकिन जिस मेरे दोस्त ने इतनी लंबी यात्रा तय कर ली है, मैं उसका भी तो देखूं कि उसका अहंकार समाप्त हो चुका है या नहीं। वो तो इतना बड़ा सन्यासी बन चुका है। तो वो उसको आमंत्रण देता है अपने राज्य में और बहुत अपने नगर को सजाता है फूलों से, जैसे वो पूरा रेड कारपेट कहते हैं ना, मतलब सारा उसके लिए गलीचे बिछाता है, फूलों की वर्षा। और वो जब देखता है मेरी इतनी महिमा, वो जो उसने कपड़े थोड़े बहुत डाले होते हैं वो भी उतार देता है, चप्पल भी उतार देता है, बिल्कुल घुटनों से लेकर पैरों तक अपने आप को कीचड़ से पूरा भर लेता है और ऐसे आता है वो पूरा खराब करता हुआ उनकी डेकोरेशन। तो जब वो दोनों बैठते हैं, दोस्त दोनों मित्र, तो वो राजा कहता है कि मैं तो समझता था, मुझे तो पता था कि मेरे अंदर बहुत अहंकार है, लेकिन मैं समझता था कि तुम बहुत लंबी यात्रा तय कर चुके हो, तुम्हारा अहंकार तो अब तक समाप्त हो चुका होगा क्योंकि तुम बहुत बड़े वैरागी तपस्वी बन चुके हो। तो वो कहता है कि मैं भी यही समझता था कि इतनी लंबी यात्रा, इतनी साधनाएं कर कर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। लेकिन जब मैंने तुम्हारा अहंकार देखा कि तुम किस तरह अपनी शान शौकत मुझे दिखा रहे हो, तो मेरा पुराना अहंकार वही दोबारा से जागृत हो उठा। तो ये इस चीज़ को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। अहंकार की अपनी साधना है। और हम, मेरे ख्याल से हर बार मुरली में ये पॉइंट कभी ना कभी तो आता ही है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। अहंकार अपने देह का, अपने पद का, अपने धन का, देह का, संबंधों का, किसी भी चीज़ का अहंकार, तो ये इतनी आसानी से समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम होता है इसको जानना। हम इतनी आसानी से मानते नहीं हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ है। अगर चेक करके देखो तो हम सबके अंदर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं ज़रूर। किसी के अंदर ज़्यादा हैं, किसी के अंदर कम हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। तो फिर ये चीज़ है, अहंकार कहाँ तक किसी इंसान को नष्ट कर सकता है। ऐसे भी इंसान हुए हैं। ग्रीक में एक व्यक्ति था,
उसको होली शैडो के नाम से जाना जाता है आज भी, क्योंकि किसी को भी उस व्यक्ति का नाम नहीं पता। तो उसकी बहुत इच्छा रहती थी कि मैं लोगों का कल्याण करूं, और करता भी था, बहुत करता था। तो एक बार फरिश्ते इतने खुश हो गए, उसके पास आए कि हम तो तुम्हें कोई वरदान देने के लिए आए हैं। वो नहीं मानता, लेकिन फरिश्ते ऐसे कहते हैं कि हम वापस जाने वाले नहीं हैं, लेना चाहिए। या तो तुम ये वरदान ले लो कि तुम जिसको भी हाथ लगाओगे उसकी बीमारी चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो कहता है नहीं, तो ये तो भगवान का काम है, मैं भगवान नहीं बनना चाहता। फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ कर देते हैं कि तुम जहाँ से भी गुजरो तो वहाँ की बंजर ज़मीन भी हरी भरी हो जाए। तो वो कहता है कि ये भी मेरा काम नहीं है, ये फरिश्तों का काम है। मतलब वो हर चीज़ से मना करता है। तो एंड में वो एक शर्त रखता है कि अगर मुझे वरदान देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं लोगों का कल्याण भी करूं, लेकिन मुझे ही पता ना चले कि मैंने किसका भला किया है, और ना ही लोगों को पता चले कि किसके द्वारा उनका कल्याण हो रहा है। तो फरिश्ते भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा वरदान हम कैसे दें, कौन सा दें। तो फिर वो सोचते हैं, मीटिंग करते हैं अपनी अलग से। तो फिर वो उसको वरदान देते हैं कि तुम्हारी परछाई जिस पर पड़ जाएगी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर किसी बीमार के ऊपर तुम्हारी परछाई पड़ती है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर तुम किसी बंजर ज़मीन के पास से गुजर जाओगे तो वो हरी भरी हो जाएगी। जहाँ पानी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ से निकल जाओगे तो कल कल करते झरने बहने लगेंगे, लेकिन तुम्हें भी पता नहीं चलेगा और किसी और को भी पता नहीं चलेगा कि ये किसकी वजह से हुआ। तो ये है अभिमान का खेल। तो अपने आप को चेक करना है, अगर हमारे अंदर ये खेल चल रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो इन खेलों को समाप्त करना है, और सब समाप्त करने की विधि है पहले जान लेना। अगर हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि हम ये खेल कर रहे हैं तो ये उल्टे खेल हैं, ये सीधे नहीं हैं, उल्टे खेल हैं, हमें गिराने वाले हैं, हम इस मार्ग पर फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन खेलों को अपने अंदर से समाप्त करना है, तो फिर हम उस परमात्मा के समीप सोच सकते हैं कि हम चले जाएंगे। ओम शांति।